अंश ने ट्रेम्बलिंग हाथों से प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरा। पूरे घर में ढोल, मंजीरे और शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। सबके चेहरे पर खुशी की चमक थी। लेकिन जैसे ही लाल सिंदूर की वो लकीर प्रार्थना की मांग में सजी, अनुपमा की आंखों के सामने अतीत की परछाइयां तैर उठीं। उसे याद आया जब अनुज ने उसी प्यार और उसी विश्वास से उसकी मांग में सिंदूर भरा था। वही पवित्र क्षण, वही धड़कनों का संगीत। पर आज वो प्यार सिर्फ यादों में कैद था। अनुज उससे दूर जा चुका था और अनुपमा की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। भीड़ के बीच खड़ी अनुपमा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मुस्कुराकर ताली बजाई ताकि कोई उसके दर्द को न पढ़ सके। लेकिन अंदर से उसका दिल बुरी तरह टूटा हुआ था। उधर प्रार्थना ने जैसे ही अंश की आंखों में देखा तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मगर उस मुस्कान के पीछे एक रहस्य छिपा था। अंश को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है, लेकिन प्रार्थना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बार बार पंडित की मंत्रोच्चार सुनते सुनते भी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका दिल किसी और का इंतजार कर रहा था। और हाँ, वो कोई और कोई नहीं बल्कि उसके पिता पराग थे। पराग, जिसने हमेशा प्रार्थना को वादे दिए थे कि वो उसकी शादी में शामिल होंगे, आज तक गायब थे। अनुपमा को भी यह चिंता सताने लगी कि आखिर पराग क्यों नहीं आए। परिवार को समझाने के लिए उसने कहा, शायद ट्रैफिक में अटके होंगे, लेकिन उसके दिल में शक की परतें जमने लगी। इसी बीच जब हंस ने प्रार्थना को मंगलसूत्र पहनाया, तो अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगी। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। मेहमानों में खुसर-पुसर होने लगी। ये क्या हो गया? क्या अशुभ संकेत है? तभी दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें उस तरफ गईं। और वहां खड़ा था पराग। लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा सबने सोचा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में नफरत और हाथ में कोई फाइल थी। रुको, ये शादी! पराग की गूंजती आवाज ने पूरा माहौल हिला दिया। सब स्तब्ध रह गए। प्रार्थना की आंखें चौड़ी हो गईं। अंश वहीं जम गया। अनुपमा भी सन्न रह गई। पराग ने गुस्से से कहा, ये शादी नहीं हो सकती। अंश ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हैं आप अंकल? ये मेरी और प्रार्थना की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पराग ने जोर से मेज पर फाइल पटकी। ये शादी धोखा है। प्रार्थना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा। सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अनुपमा ने कांपते स्वर में कहा, पराग जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पराग ने फाइल से एक कागज निकाला और सबके सामने लहराया। ये है सबूत। अंश, जिसने सबको अपनी सच्चाई कभी नहीं बताई। अंश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। प्रार्थना उसके हाथों को कसकर पकड़ना चाहती थी, पर अंश ने खुद को अलग कर लिया। ये क्या है? प्रार्थना की आवाज कांप गई। पराग ने सबको बताया, अंश पहले से शादीशुदा है। पूरा मंडप हिल गया। महिलाएं अपनी पल्लू से मुंह ढकने लगी। मर्द आपस में बातें करने लगे। माहौल में तूफान मच गया। अनुपमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अंश को हमेशा घर का बेटा माना था, लेकिन यह सच। प्रार्थना वहीं ढह गई। नहीं, ये झूठ है पापा। अंश ऐसा नहीं कर सकते। अंश ने हकलाते हुए कहा, ये सच नहीं है। मैं। लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। पराग ने और भी सबूत रखे। फोटोज, शादी के पेपर्स, गवाह।
और जब सपने वो तस्वीरें दे